2022 मेरी तरफ से आप तमाम देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए, ये व्लॉग जो मैं बना रहा हूँ ये एक इंसान के टैलेंट की वजह से बना रहा हूँ। मैं अभी लास्ट मंथ यानी दिसंबर में मैं हिंदुस्तान गया हुआ था, अलीगढ़ अपने शहर। वहाँ मैंने जो स्ट्रीट टैलेंट देखा, यानी ये जो आप देख रहे हैं इस वक्त, ये तो सऊदी अरब में लुलु मॉल का है, जो इस डिवाइस के थ्रू, ये जो मशीन नज़र आ रही है उसके थ्रू इसको छीला जा रहा है। और इसमें काफ़ी हद तक, अगर आप अंदाज़ा लगाएंगे, काफ़ी हद तक इसका जो गूदा है यानी जो खाने का हिस्सा है वो भी ज़ाया हो जाता है। लेकिन वो जो इंडिया में मैंने मैनुअली टैलेंट देखा है वो मैं आपको इस अपने व्लॉग में दिखाऊंगा, जिसकी वजह से ख़ास तौर से व्लॉग बनाया जा रहा है। अच्छा, बैकग्राउंड में जो ये सॉन्ग चल रहा है, यानी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पर जो सॉन्ग है वो है रंगीला रे, रंगीला। जी हाँ, ये जो सॉन्ग लिखा था ये नीरज साहब ने लिखा था, जो अलीगढ़ के ही रहने वाले थे और जिनको पद्मश्री 1991 में अवार्ड दिया गया और पद्म भूषण 2007 में दिया गया था। और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग लिखे थे, जैसे कि मेरा नाम जोकर का गाना लिखा था, कहता है जोकर सारा ज़माना, आधी हकीकत आधा फसाना। इसके अलावा लिखे जो ख़त तुझे वो तेरी याद में, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये सॉन्ग था, ये भी उन्होंने लिखा। ऐसे सैकड़ों गाने हैं जो उन्होंने लिखे थे। और अलीगढ़ में ही फिर वो बाद में आकर के एज ए प्रोफेसर धर्म समाज कॉलेज में जॉब करने लगे थे, हिंदी के प्रोफेसर थे वो। और अलीगढ़ में एक और यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अलावा मंगलायतम, उसके वो चांसलर भी रहे। तो फ़िलहाल आप ये व्लॉग देखिए। जायके की दुनिया से आमिर का प्यार भरा सलाम आपकी खिदमत में पेश है। दोस्तों, मैं हाजिर हूं अपने चैनल कुक विद आमिर के ज़रिए आपकी खिदमत में। हिंदुस्तान में 750 ज़िले और तकरीबन 6.25 लाख गांव हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश यानी यूपी की बात करें तो वहां पर 75 ज़िले हैं और 98 यानी 98,000 गांव हैं। हबीब पेंटर साहब की तो ये हिंदुस्तान के बड़े मशहूर अपने ज़माने के कव्वाल रहे हैं। इनकी कव्वाली इतनी मशहूर और इतनी अट्रैक्टिव और इतनी पसंदीदा थी कि इनसे मुतासिर होकर उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब जवाहरलाल नेहरू साहब ने इनको बुलबुले हिंद का खिताब दिया। जी हाँ, इनको बुलबुले हिंद का खिताब जवाहरलाल नेहरू साहब ने अता किया था। और इनके नाम पर अलीगढ़ में बुलबुले हिंद हबीब पेंटर पार्क भी मौजूद है। इसके अलावा ख्वाजा अहमद अब्बास साहब, जो कि हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के बड़े ज़बरदस्त प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं, जिन्होंने अमिताभ बच्चन साहब को पहली बार ब्रेक दिया जब अमिताभ साहब अपने लिए काम ढूंढ रहे थे, उनको कोई भी काम देने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त अमिताभ बच्चन को जो पहला ब्रेक दिया वो भी एक अलीग थे, यानी अलीगढ़ के, ख़ास अलीगढ़ के रहने वाले थे, ख्वाजा अहमद अब्बास साहब। इनके अलावा मैं ज़िक्र करना चाहूँगा यहाँ शहरयार साहब का, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उर्दू डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थे। उनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लिए वो बहुत ही लाजवाब, बहुत बेमिसाल, बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। गमन फिल्म का वो नगमा आपको याद होगा, सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसके अलावा उमराव जान की जो गज़लें उन्होंने लिखी हैं, लाजवाब गज़लें हैं। ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीन चाँद से बेहतर नज़र आती है हमें। एक से एक गज़लें लिखी उन्होंने। उनको इंडियन गवर्नमेंट ने ज्ञानपीठ अवार्ड से नवाजा। अमिताभ बच्चन साहब ने उनको स्टेज पर बुलाया और अमिताभ बच्चन साहब के ही ज़रिए उनको ये अवार्ड अता किया गया। जिस वक्त अमिताभ साहब ने उनको स्टेज पर बुलाया, मधु किया, उस वक्त अमिताभ साहब ने यही 2 लाइनें पढ़ी थीं कि सीने में जलन आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इसके अलावा मैं एक और जो शायर हैं अलीगढ़ के, बहुत ही ज़बरदस्त शायर रहे वो अपने ज़माने के, राज कपूर साहब के दौर के, देवानंद साहब के दौर के, जिनका नाम गोपाल दास नीरज था। ख़ास तौर से उनको जो फिल्म इंडस्ट्री में पुकारा जाता था खाली
नीरज के नाम से बुलाया जाता था, जिन्होंने जो गाने लिखे एक से बढ़कर एक, जैसा कि राज कपूर साहब के लिए मेरा नाम जोकर में उन्होंने एक गाना लिखा, ए भाई ज़रा देख के चलो, आगे भी नहीं पीछे भी, दाएं भी नहीं बाएं भी। इसके अलावा देवानंद साहब के लिए एक बड़ा खूबसूरत नगमा लिखा उन्होंने, चूड़ी नहीं है मेरा दिल है, ये किशोर कुमार का एक सॉन्ग है। इसके अलावा शोखियों में घोली जाए थोड़ी सी शराब, होगा जो नशा, वगैरह वगैरह, इस तरह के गाने ये आपने सुने होंगे ज़रूर, किशोर कुमार के बड़े मशहूर सॉन्ग हैं। इसके अलावा लता मंगेशकर का जो मुझे बहुत पसंद है वो गाना जो उन्होंने लिखा नीरज साहब ने, रंगीला रे तेरे रंग में यूं रंगा है मेरा रंग। तो बहुत खूबसूरत गाने नीरज साहब ने दिए, ये भी अलीगढ़ के थे। तो अलीगढ़ से टैलेंट तो इतना निकला है। देखिए यूनिवर्सिटी में जो पढ़े, जो दूर से आए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से उन्होंने तालीम हासिल की, फिर वहाँ पर टैलेंटेड बने वो, यानी कि तालीम के ज़रिए और अपनी काबिलियत के ज़रिए अपने अंदर टैलेंट लेकर आए। ऐसी लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन ये जो मैंने अभी तक आपको बताए हैं ये लोकल अलीगढ़ के ही थे। इसके अलावा एक नाम और, आखिरी नाम मैं लूँगा, और है तो बहुत लेकिन टाइम बहुत लग जाएगा, वो हैं रविंदर जैन साहब। जी हाँ, रविंदर जैन साहब ब्लाइंड थे, देख नहीं सकते थे, लेकिन वो बहुत ही ज़बरदस्त म्यूज़िक डायरेक्टर रहे हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के। कुछ फिल्मों के मैं नाम बताऊंगा आपको, आप समझ जाएंगे कि वो किस स्केल के म्यूज़िक डायरेक्टर थे। जैसे कि अखियों के झरोकों से, इस फिल्म का उन्होंने म्यूज़िक दिया। चोर मचाए शोर फिल्म का म्यूज़िक दिया उन्होंने। उसके अलावा राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली फिल्म का म्यूज़िक दिया। हिना फिल्म का म्यूज़िक दिया, ये भी राज कपूर ने बनाई थी, बाद में इसी बीच में राज कपूर साहब की डेथ हो गई थी। तो रविंदर जैन साहब लाजवाब म्यूज़िक डायरेक्टर थे। मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि मेरे जो बहनोई हैं वो उनके दोस्त थे, और 1980 में वो अलीगढ़ आए थे उनके साथ, यानी मेरी खालाजाद बहन हैं, उनके हस्बैंड सईदुल ज़फ़र साहब नाम है उनका। उन्होंने मुझे बताया कि हम 1980 में अलीगढ़ आए थे रविंदर जैन साहब के साथ। तो ये एक पूरी एक टीम थी, हेमलता जो सिंगर थी, वगैरह वगैरह। लेकिन अब ये सारी बातें तो मैंने आपको बताई, चूँकि अलीगढ़ में टैलेंट बेशुमार बेपनाह टैलेंट हमेशा से रहा है। लेकिन इस बार जो मैं छुट्टी गया था, इस बार सर्दियों में, तो यहाँ मैंने एक हिडन टैलेंट, हिडन तो नहीं कहेंगे लेकिन उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, लेकिन मैंने वो टैलेंट देखा। वो टैलेंट एक जो ये फल वगैरह बेचते हैं उसके पास मैंने वो देखा, जो मैं अब आपको दिखाऊंगा। वो इसलिए कि यहाँ सऊदी अरब में जो पाइन एप्पल है, जो अनानास है, जब हम वो लेते हैं तो एक लीवर है, उसके ज़रिए उसका पूरा एक बार प्रेस करते हैं और वो पाइन एप्पल कट के बाहर आ जाता है। लेकिन उस बंदे का जो मुझे टैलेंट, जिसने मुझे मुतासिर किया, वो जाता हूँ। इसके अलावा मेरी छोटी बहन भी वहाँ दफन है, जो 3 साल की, जिनका 1985 में इंतकाल हो गया था, तो उसको प्यार करने चला जाता हूँ। तो इस बार मैं अपने बेटे को और अपने भांजे को, दोनों को, यानी कि अबान मेरा बेटा और जो मेरा भांजा है हसन, दोनों को मैं कब्रिस्तान लेके गया था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। तो पहले मैं वो दिखाता हूँ और उसके बाद उसका टैलेंट दिखाता हूँ, जिसने कितनी खूबसूरत तरीके से उसको काटा है और कितने आर्टिस्टिक वे में, यानी बिल्कुल ऐसा लगता है कि मशीन से काटा गया है वो। तो आइए चलिए देखते हैं हम। ये अबान है ब्लैक जैकेट में, मेरे बड़े साहबजादे, और ये हसान है मेरे छोटे भांजे। चलिए पहले कब्रिस्तान चलते हैं, ठीक है, दादू और दादी माँ की कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, उसके बाद आगे चलेंगे।
ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कब्रिस्तान है, ग्रेवयार्ड है। मैं अपने बड़े बेटे अबान को और छोटे भांजे हस्सान को लेकर आया हूँ ताकि एक अपने दादा दादी के लिए फातिहा पढ़ सके और दूसरे अपने नाना नानी के लिए। और इसी कब्रिस्तान में मैं बता दूँ मेरी छोटी बहन भी दफन है। 1985 में मेरी छोटी बहन तरन्नुम, जो तकरीबन 2.5 साल की थी उस टाइम पर, तो वो भी इस कब्रिस्तान में दफन है। यानी मेरे बेटे की फुप्पो और मेरे भांजे की खाला। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को और जितने भी इस कब्रिस्तान में हैं सब की मग़फ़िरत फ़रमाए अल्लाह ताला। और देखने वालों से मेरी गुजारिश है कि मेरे माँ बाप के लिए दुआ करें। ये वो शहर खामोशा है जहाँ पर एक ना एक दिन हमें भी आना है, और अल्लाह से दुआ है कि जब कभी भी हमारा वक्त आए साथ ईमान के आए और साथ इज़्ज़त के। चलें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस जगह हूँ वो यूनिवर्सिटी से मिला हुआ एक एरिया है नकवी पार्क का। यानी नकवी पार्क मेरे जस्ट सामने है और मेरे बैक में यूनिवर्सिटी की बाउंड्री है इन पेड़ों के पीछे। और ये रोड जो है ये कचहरी के लिए जा रहा है और उधर सामने आगे दोधपुर एक एरिया है वहाँ के लिए। लेकिन मैं यहाँ जो रुका हूँ वो सिर्फ इस पर्पज़ से रुका हूँ कि मैंने यहाँ पर स्ट्रीट पर जो ये फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं उनका टैलेंट देखा। वो टैलेंट ये था कि नारियल पानी वो किस तरह से छील करके देते हैं, और उससे ज़्यादा जो खूबसूरत चीज़ मुझे लगी वो थी पाइनएप्पल को जिस तरह से उन्होंने कटिंग किया है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मशीन से किया है। तो उसको शूट करने की वजह से मैं यहाँ रुक गया था और मेरे बैक में वो खड़े हैं पीछे पाइनएप्पल जो बेच रहे हैं, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह से पाइनएप्पल की कटिंग करेंगे। सिर्फ आप ये देखिए। और ये टैलेंट हम लोग रोज़ाना इनके सामने से गुज़रते हैं मगर कोई ध्यान नहीं देता कि इनके पास कितना हुनर है, कितना टैलेंट है जो स्ट्रीट पर इस तरह से फ्रूट्स वगैरह बेचते हैं। तो आप ये देखिए कि मुझे बहुत पसंद आया था। मैंने अभी 2 दिन पहले यहाँ से पाइनएप्पल लेकर गया था, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर इनका पाइनएप्पल को छीलते हुए किस तरह से ये कटिंग करते हैं, उसमें टेक्निकली वो पोर्शन निकालते हैं, तो वो मुझे बड़ा पसंद आया था। तो मैं आपको चलिए दिखाता हूँ, आइए। बस ये 3 दे दो। माशाल्लाह, ले लो बेटे। बाकी ये घर के लिए है। जी जी जी। वो घर पे हम खुद सुराख कर लेंगे जी। यहाँ से सुराख हो जाएगा। हाँ। ये साहब इसकी मलाई निकाली जा रही है। देखिए साहब, पानी तो हमने पी लिया, अब ये मलाई हमको निकाल के दे रहे हैं इसकी, नारियल की। ज़बरदस्त, क्या बात है यार, माशाल्लाह। ये मलाई इन्होंने निकाल दी है, ये देखें। इन्होंने नारियल वालों ने पहले पानी दिया इसका, उसके बाद मुझे इसकी मलाई निकाल के दी। बहुत मलाई निकाल दीजिए भाई।
लो जी। सही लग रही है। हैं? देखिए साहब, इनके जो काटने का हुनर है वो देखें। अनानास बहुत उम्दा। हो गया तैयार। चलिए पैक कर दीजिए। थैंक यू। ये देखिए, ये इनके पाइनएप्पल रखे हैं, ठीक है। अभी वो सामने जूस भी निकालने पहुंच गए हैं। इनकी 3 शॉप हैं यहाँ, एक वक्त में हैंडल कर रहे हैं। एक तो ये पाइनएप्पल, दूसरा ये जो रखे हैं ये नारियल पानी इनमें है, वो अभी हमने पिया था, और उसकी जो अंदर से मलाई थी वो उन्होंने निकाल के दी थी। और इधर अब ये सामने जा कर के जूस निकाल रहे हैं मौसमी का। तो चलिए, इसी तरह से ये मेरी क्लिप यहाँ पर ख़त्म होती है। सामने ये सीधा रोड यूनिवर्सिटी के लिए जा रहा है, वहाँ से राइट हैंड पे, लेफ़्ट पे हम टर्न हो जाएंगे तो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो जाएंगे, और राइट को टर्न होंगे तो मेरा घर आ जाएगा 1 किलोमीटर के फासले पर। ओके, अल्लाह हाफिज़। सामने ये मैं एक और बता दूँ बात, ये बहुत खूबसूरत पार्क है, अंदर से नकवी पार्क है। ये लोग यहाँ पर इसीलिए फ्रूट्स के और फ्रूट्स के इस तरह की चीज़ें के स्टॉल लगा के रखते हैं, क्योंकि यहाँ नकवी पार्क में काफ़ी लोग टहलने आते हैं। और इधर देखिए, पेड़ों का बड़ा खूबसूरत मंज़र है, जिसने पूरे ट्रीज़ को, यानी इन्होंने इसको घेर लिया है, अपने साए में ले लिया है, अपनी आगोश में ले लिया है रोड्स को। आप सामने देखिए ये रोड, ये, और पेड़ों का झुकाव देखिए। और ये इस तरफ यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इस साइड में जस्ट उसकी बाउंड्री है। तो आपने देखिए, ये देखा किस तरह से इन्होंने कितनी स्पीड से पाइनएप्पल की कटिंग की, और मुझे ये पाइनएप्पल दे दिया। घर जाकर सिर्फ मुझे नाइफ़ से उसके पीसेस करने हैं, दैट्स इट, और सीधा सीधा उसको खा लेना है। तो ये बड़ा अच्छा लगा मुझको। ओके, अपना ख्याल रखिएगा, आप लोगों का ख्याल रखिएगा। मैं अलीगढ़ से
यूनिवर्सिटी के जस्ट कैंपस के बाहर से बात कर रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।